नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर का वक्त तो पूरा हो चुका है, लेकिन मौत ऐसी है, इसके लिए दो चार ज़रूरी बातें आपके सामने रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये परिवार लंबे अरसे से पीर तरीक़त हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू और उनके ख़ानदान से जुड़ा हुआ परिवार है। मोहसिन के दादा मरहूम जमाल भाई सरकार सैयद अमजद अली बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथियों में से एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आपने कितने नात खा को सुना, लेकिन उस समय में मरहूम जमाल भाई ही एक ऐसे नात खा थे कि वो रात रात भर नाते पढ़ते थे। वर्षे में इनके औलाद को भी ये मिला है, ये अच्छी बात है। पहले एक बात सुना दूं तो आपके जहन में बात आ जाए। हज़रत सैयदुना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हो ने, ये दूसरे खलीफा है। उनके बेटे हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला, वो भी साहबी है रसूल। वो मदरसे में पढ़ने गए, बराबर सुनना, मदरसे में पढ़ने गए और जब अपनी जगह पर बैठे तो बाजू में बैठने वाले बच्चे उनके कपड़े जो पहने थे उस पर जो पेवंड ठिंगरे लगे थे नहीं, वो उसको गिन रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला खलीफा वक्त है, मुसलमानों के लीडर हैं, और उनके बच्चे के जिस्म पर पेवंड ठिंगरे लगे थे। बाजू वाला बच्चा गिन रहा था तो वो रोते रोते अपने वालिद साहब के पास गए, कहा अब्बा जान, मैं ये लिबास पहन कर गया तो मदरसे के बच्चे मेरे कपड़े पर जो पेवन लगे थे उसको गिन रहे थे, और उसमें दो तीन पेवन चमड़े के भी थे। कपड़ा तो था ही नहीं, चमड़े के भी थे। बहुत रोए। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कौम के लीडर थे तो उस ज़माने में उसूल था कि जो लीडरशिप करे उसको पगार दिया जाए। क्या दिया जाए? क्योंकि अब पगार मिलेगा तो खाने की तो नौबत आएगी नहीं। आप समझे? पगार देते थे बैतुल माल से। अब वो जो पगार और उस ज़माने की बैतुल माल ज़कात सदके की नहीं, माल गनीमत की थी। जो माल आता था वह जमा होता था गरीबों को और ज़रूरतमंदों को, और जो लोग वहाँ मुलाजिमत करते थे उनको इसमें से तनख्वाह मिलती थी। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो क्लार्क है ना, हिसाब किताब करता है, उससे कहा मुझे 4 दिनार बतौर कर्ज महीना पूरा होने तक दीजिए। जैसे ही महीना पूरा हो जाएगा मेरी पगार में से ये 4 दिनार काट लेना। सुनो, वो क्लार्क ने क्या जवाब दिया फौरन कि उमर फारूक आज़म, वो 4 दिनार में आपको दे तो दूं, लेकिन क्या ये गारंटी है कि आप महीने तक जिंदा रह सकोगे? ये गारंटी है? अब जिंदा रह सकोगे? गारंटी लो तो दे दूं। फारूक आज़म रोने लगे, अपने बेटे से कहा जा बेटा मदरसे चला जा। कहा मुझे ये 4 दिनार नहीं चाहिए।
वो जमाना था, एक एक पैसा नहीं था, लेकिन अपने दबदबे रुतबे का गलत इस्तेमाल न किया, बल्कि खुदा का खौफ सामने आया और बच्चे को वापस लौटा दिया। 4 दिनार। काश अगर उनकी जिंदगी हम पढ़ते तो ये जो परिस्थितियां सामने आती है नहीं, कभी नहीं आती। और पता नहीं उन हराम के लुकमों में इतना स्वाद कहां से आता है जो किसी की मौत का जरिया बन जाए। वो ब्याज का पैसा और बेशर्मी की हद तो ये है कि लोग मरने पर आमादा हो जाए। याद रखना, चंद दिन तो मौज कर सकते हो, लेकिन पीढ़ी ऐसी तबाह होगी कि नामो निशान तक मिट जाएगा। गलत जरिए से, गलत रास्ते से कमाए हुए न्यास की कोई जरूरत नहीं है। ख्वाजा साहब ने ये नहीं कहा कि जुगाड़ खेल करके मेरी न्यास करो, या ब्याज का पैसा दे करके मेरी न्यास करो, या मेरे दरबार में आओ, ये नहीं कहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ये तो बहुत बड़ी न्यास करता है, कोई जरूरत नहीं है। कम से कम पसीने का 1 रुपया किसी को नहीं, तेरे बच्चे को खिला, सदका देने से भी ज्यादा बेहतर है। आज दुनिया भूल गई है और ऊपर से मातम करते हैं। ये क्या हो रहा है? जुल्म की हदें हम पर तोड़ी जा रही है। कहीं मस्जिद के नाम पर कौम मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है। कभी अपने गरीबान में झांक कर तो देख कि वाकई तू मुसलमान है कि नहीं। ये तो देख, तेरा रहन सहन मुसलमान है कि नहीं, तेरा तौर तरीका मुसलमान है कि नहीं, तेरा खाना पीना मुसलमान है क्या? ये आपके लिए लम्हे फिक्र है। ये लड़का भी जो मर गया, वो भी न्याजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, इफ्तारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, खूब मेहनत करता था। लेकिन इन सारी मेहनत के बावजूद जो रास्ता चुना वो सदंतर गलत है। एक जिहाद में एक सहाबी लड़ रहे थे और बढ़ चढ़कर दुश्मन पर मुकाबला कर रहे थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी की तरफ उंगली उठाकर कहते थे, देखो ये जहन्नमी है, इस्लाम के लिए लड़ने वाला, बढ़ चढ़कर हमले पर हमले करने वाला, जिस्म पर जख्म खाने वाला। नबी फरमाते जहन्नमी है। साहबा सोच रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपके साथ रहने वाला, इस्लाम के लिए लड़ने वाला बेचारा जख्म खा रहा है। साहबा बोले नहीं, लेकिन इनको विश्वास था कि हमारी बात झूठी हो सकती है, मुस्तफ़ा की बात झूठी नहीं हो सकती। विश्वास था। फिर वो उनके पीछे पड़ गए, जो लड़ रहा था उस पर नजर रखी कि आखिर नबी ने कहा तो कोई तो कारण होगा, नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। एक बात छोड़कर फिर बता दो, देखो नबी की बात आई तो बता दूं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते नहीं, खुश, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, और जब खुशी का मौका आता नहीं तो नबी मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में झुक जाते थे। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो,
नबी क्या करते थे? सजदा करते थे। क्या करते थे? बोलो बोलो, क्या करते थे? सजदा करते थे। और आज नबी की उम्मत खुशी के मौके पर नाचती है। बोलो, नाचती है क्या नहीं? बोलो, कितना डिफरेंस है। नबी की उम्मत, इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने की चटाई पर बैठकर बरसों पहले कहा था, जब गुनाह आम हो जाएंगे, गाने बाजे की कसरत होगी, बेहयाई आम हो जाएगी, मर्द और औरतें साथ में बैठने लगेंगे, तो अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। आज देख रहे हो नहीं है? कैसी खामोशी है। उसकी खामोशी भी हमें चुभती है। बोलो, चुभती है क्या नहीं? ये वहां इतने बड़े पद पर बैठा है, खामोशी हमें भी चुभती है। कल मैंने गुजरात का लिस्ट देखा तो मेरी आंखें फट गई कि कहां कहां के टारगेट उनके जहनों में। लेकिन अफसोस करने की बात नहीं है, ये तो नबी बरसों पहले कह गए हैं कि हम अगर सुधरेंगे नहीं तो यही होगा, यही होगा। और आज हो रहा है। बैंड बाजों पर हजारों लुटाने वाली कौम मां के लिए 100 का नोट निकाल के नहीं देती, यतीमों को खिलाने में हिसाब मांगती। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहसिन की जिम्मेदारी आ गई है। हालांकि अच्छे लड़के हैं, अपने मानते हैं, सोहबत वाले हैं, वो बच्चा भी कितनी मेहनत करता है, जो तवे पर खड़ा रहता है, कितनी मेहनत करता है। पता नहीं, फिर भी इनकी भूल है कि अगर ये और रास्ते पर थे तो हमारा संपर्क करने की ज़रूरत थी। हम तो कोशिश करते हैं ना, हमने कभी मना किया, किसको इनकार किया भाई? ऐसे काम के लिए कभी मना नहीं किया है। हम रात को भी आ जाते हैं। अगर कोई कौम के सुधारने की बात है तो फिर लास्ट में क्या कहते? बापू यार हमारी आबरू भी की। तो ठीक कहाँ, जाने का सवाल कहाँ है? अगर बाप की आबरू होती तो बेटा बाजार में नहीं होता, रोड और चौराहे पर नहीं होता। ये तो शुरुआत है, कई मोटे रहस्य है। बोलो, अभी तक नतीजा निकला? इससे पहले वो छोकरा मर गया, क्या कोई परिणाम आया? किसी ने पूछा? अब भाई चला गया तो चला गया। इतनी भी बेदारी नहीं है कि अपनों के लिए कुछ गर्म खून हो, कोई नतीजे की तरफ आगे बढ़े। ये खामोशी भी हमारी जिंदगी नहीं, मौत है। ये हमारी तबाही है, ये हमारी बर्बादी है। अभी भी वक्त है। मैं किसी और से नहीं कहता, नात का आगेवान तो नात के लिए है, घर के लिए नहीं। घर की जिम्मेदारी तो बाप की होती है कि मेरा बेटा कहाँ है, रात को 12 बजे नहीं आए तो है कहाँ गया? बोलो, ये पूछा? अभी अगर हम चाहें तो इसकी मौत, मोहसिन ने कहा कि मेरे भाई की मौत एक सबक बननी चाहिए, ऐसी तकरीर करना। कहा तू कहेगा तो भी करूंगा, नहीं कहेगा तो भी करूंगा, ये तो मेरी फितरत है। कहा नहीं, का दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और बच्चे यतीम ना हो जाए। अब ये छोटा छोटा बच्चा है, बाप चला गया ना, कैसा भी तो बाप था। उसने कहा नहीं कि वो रात को हम सोते थे बेफिक्र दुनिया में। हाँ, तो बाप होता है तो दुनिया में फिक्र नहीं होती है, टेंशन बाप को होता है। लेकिन बाप की भी जिम्मेदारी आती है कि मैं तो इस दुनिया से चलो छुटकारा पाने के लिए ये रास्ता अपनाऊं, पीछे वाले वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे? ये गलत कदम है, इसकी तरफ कभी मत देखना। जो रसूलुल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये लड़ने वाला जहन्नमी है। सहाबी उसके पीछे लग गए, पीछे पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों जो इस्लाम के लिए लड़ता है। फिर भी नबी ने कहा, जब आखिर में जंग पूरी हुई
वो लड़ने वाले मुजाहिद इतने ज़ख्म थे कि वो ज़ख्म बर्दाश्त नहीं कर सके, बहुत दर्द होता था। और जब वो रह न सके तो उन्होंने अपना नेज़ा ज़मीन में गाड़ा और नेज़े पर खुद सो गए और आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? बोलो क्या कर लिया? सहाबा ने कान पकड़ा कि नबी ने तो पहले कहा था, और जब वो इतना लड़ने के बाद नबी ने उसके बारे में ये जुमले कहे थे, तो हम तो अपने आप पर जुल्म करके ये काम करते। खुदा के वास्ते घर में ऐसा टेंशन न दो, कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी ना करो, गलत रास्ता चुनना पड़े, गलत तरीका अपनाना पड़े। और अगर कोई ऐसी तकलीफ दे चीज़ है तो आप हमारे पास आइए, जब तक हम कर सकेंगे आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे। और हम तो बार बार समझाते हैं, एक बार नहीं बार बार समझाते हैं, वरना मैं आपको खुश न कर लूँ हैं, आपको नाराज़ करके मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, क्योंकि राज़ी करना है तो रब को, है ना, वो राज़ी हो गया तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आप समझे। इसलिए बहरहाल अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अच्छी मौत की दुआ मांगो। दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए, ये ज़रूरी। अल्लाह ताला इन बच्चों की किफ़ालत करने की मोहसिन और उसके भाई को ताकत अता फरमाए। वैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो विधवा है ना, उसकी ज़िंदगी का एक एक दिन उसके लिए बहुत बहुत डेंजर होगा। जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे मौके आएंगे, कभी खुशी का मौका, कभी बारिश का वातावरण, कि कुछ चीज़ें अपनों की याद दिलाती है। तो ऐसे वक्त में नौजवानों से खास कहूँगा, खुदा के वास्ते सीधे रास्ते पर आ जाओ, गलत रास्ते को तर्क कर दो। और हर माँ बाप से कहूँगा कि अगर छोटे बच्चे के हाथ में वो माचिस के पत्ते हो ना, माचिस तो समझे हो नहीं, उसको जला दो और एक तमाचा मारो, ये तुम्हारी मार उसकी दुश्मनी नहीं, उसकी ज़िंदगी बनाएगी। बराबर। अभी से मैं देख रहा हूँ, वो बोतल के जो बिल्ले आते हैं नहीं, मैंने यही देखा है, बोतल के बिल्ले, वो भी हाथ में से ले लो। वो कांच की लग्गी आती है नहीं, वो भी हाथ में से ले लो, क्योंकि ये छोटी चीज़ से बड़ा जुगाड़ी बनता है। और ये सारे रास्ते बंद कर दो और अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ताला, सबसे पहले मैं भी पापी हूँ, मैं ऐसी खुशफहमी में नहीं हूँ कि न्याज कर ली तो जन्नती हो गया, आप समझ लीजिए। मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, मैं जानता हूँ मेरे अमाल अच्छे होंगे तो ही मेरा खुदा मुझे माफ़ करेगा, मुझसे राज़ी होगा। इसलिए खुशफहमी में मुब्तला मत होना, मस्जिदों के दामन को थाम लेना, सोते वक्त तौबा करना और अच्छे काम करने की कोशिश करना। चलो मैं तौबा कराता हूँ, हो सकता है मेरी भी भूल हो गई हो, हम सब तौबा करें और उसके बाद अच्छा काम करेंगे। बोलो इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।